जय भीम, नमो बुद्धाय। फाल्गुन पूर्णिमा, जी हाँ, जिसे हम अब आधुनिक भारत में रंगोत्सव कहते हैं, होली कहते हैं और अनेक परंपराओं से उसे जोड़ते भी हैं। लेकिन क्या है फाल्गुन पूर्णिमा? फाल्गुन पूर्णिमा का भगवान बुद्ध और बौद्धों से बड़ा गहरा संबंध है। बुद्धत्व लाभ के बाद फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान पहली बार कपिलवस्तु पधारे थे। इसी पूर्णिमा के दिन राहुल की दीक्षा हुई थी। इसी पूर्णिमा के दिन आनंद और माता महाप्रजापति गौतमी की भी दीक्षा हुई थी। इसी पूर्णिमा के दिन पहली बार चीनी भाषा में धम्मपद का अनुवाद हुआ था सन 833 में। इस प्रकार फाल्गुन पूर्णिमा के साथ बहुत सी बौद्ध घटनाएं जुड़ी है। शेष पूर्णिमाओं की भांति इस दिन भी बौद्ध उपासक और उपासिकाएं उपोषित धारण करते हैं। वास्तव में उपासक वही है जो उपोषित रखे। उपोषित है तो उपासक है या उपासिका है, ऐसे हम मानते हैं। संक्षेप में यह कि उपोषित के दिन उपासक उपासिकाएं भिक्खु भिक्खुणी जैसी दिनचर्या का अवलंब करते हैं और इसे ही हम उपोषित कहते हैं। जी, उपोषित कैसे किए जाते हैं उसे जानते हैं। सर्वप्रथम उपासक उपासिका इस दिन अष्टशील धारण करते हैं। श्रेष्ठतम यह है कि अष्टशील किसी पूज्य भिक्खु अथवा भिक्खुनी से याचना करके धारण करे। यह संभव नहीं हो पा रहा हो तो भगवान की प्रतिमा के सन्मुख स्वयं अष्टशील ले और दिन भर शक्ति से निभाने का प्रयास करे। भगवान को साक्षी मानकर लिए गए उपोषित का अर्थ बहुत ही बड़ा है। उपोषित के दिन सुबह बुद्ध पूजा, त्रिरत्न वंदना, ध्यान कीजिए। भिक्खु अथवा भिक्खुनी या संघ का दर्शन प्रयास कीजिए। उन्हें यथा सम्मान भोजन दान व अन्य दान कीजिए। दिन में सिर्फ एक बार मध्याह्न काल में भोजन कीजिए। सायंकाल भोजन नहीं कीजिए। यदि बीमार, वृद्ध या गर्भवती है तो सायंकाल न चबाने वाला भोजन जैसे फलों का रस, गीली खिचड़ी आदि आप ले सकते हैं। शाम को ध्यान, बुद्ध पूजा, धम्म ग्रंथ का पाठ कीजिए। रात में ऊंचे आसन पर ना सोए। यह अष्टशील का अंग है। उस पूर्णिमा को ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करने की कोशिश कीजिए या फिर उसे पालन कीजिए ही। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सर्वश्रेष्ठ यह है कि संपूर्ण धम्मपद के पाठ का अधिष्ठान लीजिए। दिन भर में धम्मपद की एक आवृत्ति का पाठ पूरा जरूर कीजिए। ऐसे उपोषित को भगवान ने महान फल वाला उपोषित कहा है। बौद्धगण फाल्गुन पूर्णिमा कैसे मनाते थे या फिर आधुनिक भारत में आधुनिक काल में बौद्धगणों ने फाल्गुन पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उपोषित लेने चाहिए और उसे इस तरह से भी आप संपन्न कर सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम सवेरे जल्दी उठकर नित्य कर्म कर घर की साफ सफाई, स्नानादि के पश्चात शुभ्र वस्त्र परिधान कर तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं को उसके सामने पुष्प, अगरबत्ती और मोमबत्ती को प्रज्वलित करें। इस प्रकार हमें एकल रूप से अपने घर में अथवा सामूहिक रूप से समीप के बुद्ध विहार में उपासक उपासिकाएं एकत्रित होकर तथागत एवं बाबा साहब की प्रतिमाओं के समक्ष अगरबत्ती, मोमबत्ती प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर पंचांग प्रणाम करना चाहिए। पंचांग प्रणाम करके शांत चित्त से बैठकर भंते जी उपलब्ध हो तो भंते जी से और न हो तो किसी भी शीलवान उपासक से अथवा किसी भी उपासक से सामूहिक रूप से स्वयं ही धम्म साहित्य से पढ़कर अष्टशील ग्रहण करना चाहिए। तत्पश्चात नियमानुसार शील व्रत धारण कर दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। काया, मन, वाचा से किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे और ना ही किसी को इसके लिए प्रवृत्त करेंगे, ऐसे विचार मन में लाने चाहिए। इजाजत के बिना दूसरे की वस्तुओं का उपभोग नहीं करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर, मन और वाणी पर संयम रखें। झूठ नहीं बोले। फालतू की गपशप, निंदा, चुगली, गाली गलौज, अपशब्द, कठोर शब्द आदि नहीं बोले। इसका सर्वोत्तम उपाय है मौन हो सके तो आर्य मौन ग्रहण करें।
इस दिन दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, नशा आदि पदार्थों का सेवन नहीं करें और दूसरों को भी इसके लिए बिल्कुल भी प्रवृत्त नहीं करें। असमय भोजन ग्रहण नहीं करें। दोपहर में 12 बजे के पूर्व भोजन करने के बाद संपूर्ण दिन की रात्रि में भी भोजन नहीं करें। शाम को हल्का पेय, चाय, दूध आदि ले सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा, अगर वृद्ध है, बीमार है, गर्भवती है तो वो न चबाने वाले पदार्थ ले सकते हैं। विषय वासना को जागृत करने वाला श्रृंगार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माला, गंध, विलेपन आदि नहीं लगाने चाहिए। इस दिन सादगीपूर्ण दिन बिताना चाहिए। उसी प्रकार काम वासना, विषय वासना जगाने वाले, मनोरंजन वाले, चित्त को विचलित करने वाले नाटक, तमाशे, नाच, गाने, फिल्म आदि नहीं देखने चाहिए, ना ही उन्हें सुनना चाहिए। रात्रि विश्राम के समय ऊंचे, नरम और विलासकतापूर्ण पलंगों, गद्दों पर नहीं सोना चाहिए। शारीरिक स्थिति के अनुसार अगर हो सके तो जमीन पर ही चटाई, दरी या साधारण बिछाना बिछाकर जागृत अवस्था में सिंह शैया में सोना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा, जिसे अब होली कहा जाता है, उस दिन एक दिन का विपस्सना शिविर करें या अधिक से अधिक विपस्सना साधना करने की उस दिन कोशिश करें। उपवास के दिन यानी पूर्णिमा के दिन शाम को विहार में जाकर त्रिरत्न वंदना करने के बाद धम्म ग्रंथ का वाचन अथवा धम्म देशना सुननी चाहिए। अंत में पंचांग प्रणाम करके, कोई किसी से चर्चा न करके मौन धारण कर सीधे अपने घर जाकर सोने से पहले ध्यान भावना करनी चाहिए, मैत्री भावना करनी चाहिए। इसी प्रकार मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भावना भी करनी चाहिए। अनित्य, अनात्म और दुख बोध का स्मरण भी करना चाहिए। इसके तत्पश्चात दाहिनी करवट पर लेटकर, दायां हाथ मोड़कर सिर के नीचे रखकर, दाएं पांव पर बायां पैर रखकर बाएं पैर का अंगूठा जमीन को हल्का स्पर्श करें। इस मुद्रा में शांत चित्त से आनापान भावना करते हुए सो लेना चाहिए। इसे ही सिंह शैया कहलाती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन संसार के सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों के लिए मंगल मैत्री जरूर करें। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दान का अभ्यास भी करें, क्योंकि दान ऐसी पारमिता है जो सुख और समृद्धि लाती है। बौद्ध धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। जैसे कि सिद्धार्थ का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। बुद्ध के जीवन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी पूर्णिमा को ही हुई थी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध कपिलवस्तु पधारे थे। इसी दिन राहुल की धम्म दीक्षा भी हुई थी। इसी पूर्णिमा के दिन भंते आनंद, माता महाप्रजापति गौतमी, इनकी भी धम्म दीक्षा हुई थी। ये सब बातें हम पहले ही आपको कह चुके हैं। तो इसी ऐतिहासिक घटनाओं को याद कर फाल्गुन पूर्णिमा को मनाएं। घर, परिवार, बस्ती, मोहल्ले में धम्म का प्रचार करें, शांति का आह्वान करें। भले ही ये सब करते वक्त लोग आपका विरोध करेंगे, हंसेंगे, आपको बुद्धिहीन भी कहेंगे, लेकिन इन सब का विचार न करके सम्यक संकल्प ले और फाल्गुनी पूर्णिमा को हर घर में, बुद्ध विहार में इसी को ऐसे ही मनाएं। धन्यवाद। जय भीम। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सो। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सो। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सो।